हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में आपका आता है कैप्सूल एंड स्लिम लेयर। इसके बाद हम देखेंगे एस लेयर। एस लेयर आपकी पाई जाती है आर्कियो बैक्टीरिया में। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। और गेट में इसमें से पूछ लिया जाता है, तो जहां से गेट में पूछा जाता है हम वो पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स से। ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि व्हेन द लेयर कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ पॉलीसैकेराइड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल। यानी कि जो आपकी सेल वॉल होती है और उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको बोला जाता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। और एक ग्लाइकोकैलिक्स मोस्टली बना हुआ होता है आपका पॉलीसैकेराइड का। इट इज रेफर टू एज ए ग्लाइकोकैलिक्स, a term that can encompass both capsule and slim layer because they usually are composed of polysaccharides। और जो सेल वॉल के ऊपर बैक्टीरिया में या फिर आपका आर्किया में जितना भी मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। वो ग्लाइकोकैलिक्स हम उसको कभी कभी बोलते हैं कैप्सूल और कभी कभी बोलते हैं हम स्लिम लेयर। हम डिफरेंस देखेंगे कि कैप्सूल और स्लिम लेयर में क्या डिफरेंस होता है। बट जब हम सेल वॉल के ऊपर के मटेरियल की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि वो मोस्टली जो बना रहता है आपका पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। बट आपको कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनमें लिपोपॉलीसैकेराइड्स का वो बना हुआ होता है, यानी कि आपका लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड्स का किसी किसी बैक्टीरिया में, सभी बैक्टीरिया में नहीं, मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ग्लाइकोकैलिक्स आपका पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। बट सम बैक्टीरिया में क्या होता है कि वो आपका लिपोपॉलीसैकेराइड का हो सकता है। ठीक है, और ग्लाइकोकैलिक्स के ही फर्दर आगे जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार। या तो वो कैप्सूल हो सकता है या फिर वो आपका स्लिम लेयर हो सकता है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैप्सूल और स्लिम लेयर हम किसको बोल सकते हैं। सम प्रोकैरियोट्स हैव ए लेयर ऑफ मटेरियल लाइंग आउटसाइड द सेल वॉल। दिस लेयर हैज डिफरेंट नेम डिपेंडिंग ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि जो सेल वॉल के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको हम कैप्सूल या फिर स्लिम लेयर भी बोल सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि उस मैट्रिक्स की हमारी किस प्रकार का नेचर है। ठीक है, उसी के अनुसार हम उसको कैप्सूल या स्लिम लेयर का नाम देते हैं। क्या है कि व्हेन द लेयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट इजीली वॉश आउट इट इज कॉल्ड ए कैप्सूल। यानी कि जो सेल वॉल के ऊपर जो भी आपकी लेयर है अगर वो कठोर है और वो किसी भी आपके मोस्टली जो बैक्टीरिया वाटर में होता है या फिर किसी डिटर्जेंट का यूज करते हैं और वहां से इजिली वो सेल वॉल रिमूव नहीं होती, तो उसको बोलेंगे तब कैप्सूल। याद रखना, उसको तब बोलेंगे कैप्सूल। वट इन स्लिम लेयर में क्या होता है कि इट इज कॉल्ड स्लिम लेयर व्हेन इट इज ए जोन ऑफ डिफ्यूज अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल दैट इज रिमूव्ड इजिली। क्या होता है कि जो स्लिम लेयर होती है वो आपकी लूज होती है, स्लिम लेयर लूज होती है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। बट क्या होता है कि जब हम किसी भी बैक्टीरिया में या फिर जब बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी डिटर्जेंट या फिर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो स्लिम लेयर क्या होती है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी लूज होती चले जाती है। ठीक है, तो जो अगर आपकी लेयर अगर हार्ड है, रिजिड है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कैप्सूल। बट अगर जो है आपकी लेयर लूज है तो हम बोलेंगे उसको स्लिम लेयर। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपका सेल वॉल के ऊपर का मटेरियल होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या तो उसे बोल सकते हैं कैप्सूल या फिर बोल सकते हैं हम स्लिम लेयर। कैप्सूल जो आपका हार्ड होता है, ठीक है, जो लेयर होती है वो हार्ड होती है, रिजिड होती है और किसी भी डिटर्जेंट से या फिर किसी भी अदर डाइल्यूशन सॉल्यूशन से वो वॉश आउट नहीं हो सकती। बट इन द डिफरेंट केस ऑफ स्लिम लेयर कि वो आपकी लूज होती है और जब हम उस पर किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर डिटर्जेंट का यूज करते हैं वो आपकी वॉश आउट हो जाती है इजिली। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से कि जो आपकी ये आपका बैक्टीरिया है और ये जो आप लेयर देख रहे हो ये लेयर आपकी कैप्सूल की है। यानी कि कैप्सूल की लेयर आपकी बहुत ज्यादा एक प्रकार से मेंटेन होती है और हार्ड होती है, रिजिड होती है। बट वहीं पर अगर आप देख रहे होंगे कि स्लिम लेयर कहीं पर आपके मोटाई है, कहीं पर आपकी पतली है। ठीक है, यानी कि लूज होती है, वेरी ही लूज होती है। आप देख रहे होंगे ये जो ये लाइन है बिल्कुल मिली हुई है बैक्टीरिया से, यानी कि आपका क्या है कि आपकी चिपकी हुई है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है इस लाइन में, तो आपकी स्लिम लेयर लूज होती है। एक टर्म आती है आपकी बायोफिल्म। बायोफिल्म में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया आपस में एक प्रकार से आप ऐसा समझ लो कि आपकी कोई फैमिली रहती है
वो एक बायोफिल्म है। इसी प्रकार से जब बैक्टीरिया, काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो एक के ऊपर स्टैक करके रहते हैं, ठीक है, और लेकिन वे कवर होते हैं। कवर किससे होते हैं? वे आपके ग्लाइकोकैलिक्स से कवर होते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका बायोफिल्म, ठीक है। हम बात करेंगे बायोफिल्म की। बायोफिल्म के बारे में वैसे इतना नहीं आता, बट आपको याद रखना है कि बायोफिल्म जो है पॉलीसैकेराइड से घिरी हुई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से जो आपके ये बैक्टीरिया है अंदर, आप इस प्रकार से आपकी स्लिम लेयर जो है वो कहीं कहीं पर आपकी खोखली टाइप की आपको चमक रही होगी, यानी कि लूज है। बट कैप्सूल क्या है? कैप्सूल में आपको रेड कलर कंटिन्यू चमक रहा होगा, जबकि स्लिम लेयर में आपको ग्रीन कलर कहीं कहीं से फेड होता नजर आ रहा होगा। इसके बाद थोड़े से में डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आपके पाए जाते हैं। कैप्सूल इज ए ग्लाइकोकैलिक्स लेयर consisting of a firmly associated polysaccharides molecule with the cell wall। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका कैप्सूल होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है, ठीक है, और कंसिस्ट होता है पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल का, ठीक है, विद द सेल वॉल। जबकि स्लिम लेयर भी आपका ग्लाइकोकैलिक्स का ही भाग होता है, बट कंसिस्ट होता है लूजली एसोसिएट ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी कि कैप्सूल हमेशा आपका पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है, बट स्लिम लेयर में क्या होता है कि आपके वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड आपकी पाई जा सकती है। ग्लाइकोलिपिड जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यानी ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, यानी कि स्लिम लेयर में आपका लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों हो सकते हैं, बट आपका कैप्सूल मोस्टली जो होता है वो पॉलीसैकेराइड का ही मिलकर बना हुआ होता है और ये हार्ड होता है, जबकि स्लिम लेयर आपकी लूज होती है। आगे चलते हैं। इट इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर, डिफिकल्ट टू बी वॉश ऑफ, यानी कि ये आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है और डिफिकल्ट होती है वॉश आउट होने की, ठीक है। इसके बाद इट इज अनऑर्गेनाइज्ड लेयर, कैन बी इजिली वॉश ऑफ, ठीक है। और ये जो आपकी स्लिम लेयर होती है ये अनऑर्गेनाइज्ड होती है, यानी कि इसकी जो लेयर होती है वो सही तरीके से कवर बैक्टीरिया को नहीं कर पाती है और ये इजिली वॉश ऑफ हो जाती है, ठीक है, यानी कि वॉश आउट हो जाती है। इट इज ए टाइटली बाउंड टू द सेल वॉल। जो आपका कैप्सूल है वो आपका टाइटली बाउंड होता है, बट आपका जो स्लिम लेयर है वो लूजली बाउंड होता है। कैप्सूल क्या होता है कि थिकर होता है एंड स्लिम लेयर, ठीक है। जो कैप्सूल होता है आपका वो स्लिम लेयर से थिकर होता है, यानी कि आपके जो कैप्सूल की मोटाई होती है वो ज्यादा होती है। बट क्या होता है कि जो स्लिम लेयर होती है उसके जो मोटाई होती है वो थोड़ी कम होती है, यानी कि आपकी थिन होती है। इट एक्ट एज ए विरुलेंस फैक्टर दैट हेल्प टू एस्केप फैगोसाइटोसिस। यानी कि अगर आपका बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है तो क्या होगा? बैक्टीरिया हाईली विरुलेंस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। बट अगर बैक्टीरिया के ऊपर आपका जो है कैप्सूल नहीं है तो बैक्टीरिया एज ए नॉन विरुलेंस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, और इतना पैथोजेनिक नहीं होता। जो आपकी स्लिम लेयर होती है इट इज मेनली हेल्प इन अडेरेंस, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिएंट लॉस। यानी कि जो स्लिम लेयर होती है, स्लिम लेयर का आपका मोस्टली काम होता है अडेयर का, ठीक है, अडेरेंस में भी आपके हेल्प करती है और ये सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन लॉस से भी बचाती है। डिहाइड्रेशन मतलब आपके वाटर का लॉस होने से बचाती है और न्यूट्रिशन मतलब आपके फूड का लॉस होने से बचाती है। तो कैप्सूल और स्लिम लेयर में एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है वो है कि कैप्सूल आपका विरुलेंस प्रॉपर्टी रखता है, कैप्सूल आपका विरुलेंस प्रॉपर्टी रखता है और स्लिम लेयर आपको प्रोटेक्ट कराती, मतलब बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कराती है किससे? डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन लॉस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े और फंक्शन देख लेते हैं कैप्सूल के, कि कैप्सूल का मेनली फंक्शन होता है क्या है, ठीक है। दे हेल्प पैथोजेनिक बैक्टीरिया रेसिस्ट फैगोसाइटोसिस बाय द होस्ट फैगोसाइटोसिस। क्या होता है कि जब आपका जो भी आपका कैप्सूल बैक्टीरिया है आपके शरीर में जाता है तो वो वहां पर होस्ट से, मतलब हमसे, हमारे जो इम्यूनो सेल्स हैं उससे वो बचा लेता है, ठीक है। कैसे बचाता है वो हम इम्यूनोलॉजी में देखेंगे। एक एग्जांपल है इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया प्रोवाइडेड ड्रामेटिक एग्जांपल। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे तो आपको याद होगा ग्रिफिन का जो आपका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, मैं इसमें भी आपको पढ़ाने वाला हूं तो वहीं पर बात करेंगे। व्हेन इट लैक्स ए कैप्सूल इट डिस्ट्रॉय इजीली एंड डज नॉट केस डिजीज वेयरएज द कैप्सूल वेरिएंट क्विकली किल्स माइस। क्या कहने का मतलब है, आइए एक बार समझ लेते हैं। एक बैक्टीरिया है आपका जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसकी दो फॉर्म पाई जाती है, एक पाई जाती है आपके विरुलेंट और एक पाई जाती है आपकी रफ फॉर्म।
विरुलेंट फॉर्म क्या होती है, जो खतरनाक होती है, यानी कि जो हाईली पैथोजेनिक कॉज करती है, जबकि आपकी जो रफ फॉर्म होती है वो नॉन विरुलेंट में गिनी जाती है और हार्मफुल नहीं होती है। तो ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने रफ, जो आपका रफ स्ट्रेन था, याद रखना स्ट्रेन और स्टेन में डिफरेंस होता है। स्ट्रेन होती है आपकी किसी भी बैक्टीरिया की कोई भी सब स्पेसीज, ठीक है, जबकि आपका जो स्टेन होता है उसको बोलते हैं डाई। तो जब ग्रिफिथ ने आपके रफ स्टेन को किसी भी माउस में इंजेक्ट किया, तो माउस जो है आपका लाइव रहा, यानी माउस आपका जिंदा रहा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि जो माउस की इम्यूनिटी थी, उसने क्या क्या काम किया, उस रफ स्टेन को कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद फैगोसाइटोसिस के द्वारा वो आपका किल हो गया, ठीक है। बट क्या हुआ कि जब आपका ग्रिफिथ ने स्मूथ स्टेन बोलते हैं विरुलेंट को, ठीक है, जो आपका विरुलेंट वाला बैक्टीरिया था, जब उन्होंने इस विरुलेंट बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ कि माउस जो है डाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो विरुलेंट था उसने क्या काम किया, इम्यूनो सेल के वो कांटेक्ट में नहीं आ पाया, ठीक है, और वो वहां से बच गया, और बचने के बाद उसने जो माउस था, माउस में आपके निमोनिया फैला दिया, जिसके कारण आपका जो माइस था वो किल हो गया या फिर मर गया, ठीक है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या काम किया कि रफ स्टेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्टेन, यानी कि रफ स्टेन को लिया और हीट स्मूथ स्टेन को लिया। कहने का मतलब क्या था, जो आपका रफ वाला बैक्टीरिया था वो जिंदा था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका स्मूथ वाला बैक्टीरिया था उसको किल कर दिया गया। किल करने के बाद दोनों को मिलाया, ज्वाइंट किया, ज्वाइंट करने के बाद आपका वो आपके माइस में डाला गया, माइस में डालने के बाद माउस जो है डाई हो गया। तो इसका क्या मतलब है, जब हम आगे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब हम आपके इसके बारे में आपको बताएंगे। देखो हम जो है सारे न्यूमेरिकल करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जितनी थियरी है थियरी करेंगे, क्वेश्चन और आंसर भी करेंगे, बट टाइम पर, ठीक है। अभी मैंने केवल आपको ये विरुलेंस, जब मैं कैप्सूल की विरुलेंस प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ उसके लिए डायग्राम रखा था, हम डिटेल में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि जब रफ स्टेन और आपके स्मूथ स्टेन को मिलाया गया तब आपका माउस डाई हो गया, ठीक है, जबकि आपके अगर हीट किल्ड स्मूथ स्टेन को मिलाते तब माउस जिंदा रहा, ठीक है। तो इस जो ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे थोड़ा देखते हैं, थोड़े और फंक्शन देख लेते हैं कि कैप्सूल कंटेन ए ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेसिकेशन, यानी कि आपके सूखे से बैक्टीरिया को बचाता है। दे एक्सक्लूड वायरस एंड मोस्ट हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक मटेरियल सच एज डिटर्जेंट, ठीक है। और आपके वायरस हुआ, आपके हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक हुआ, डिटर्जेंट हुआ, इस सब से भी कौन हेल्प करता है, आपकी कैप्सूल हेल्प, मतलब बैक्टीरिया की कैप्सूल हेल्प करता है। The glycocalyx also add in attachment to the solid surface including tissue surface in plant and animal host, यानी कि जो आपका कैप्सूल होता है वो अटैचमेंट में भी आपकी हेल्प, मतलब बैक्टीरिया की हेल्प करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स की और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। ग्लाइडिंग बैक्टीरिया इज ऑफ्टन प्रोड्यूस स्लिम, जो आपके ग्लाइडिंग बैक्टीरिया होता है, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया क्या होता है, ग्लाइडिंग एक प्रकार की मूवमेंट होती है, मतलब जो आपका बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया तो इस प्रकार से आपकी मूवमेंट कर सकता है या फिर आपकी इस प्रकार से आपकी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, यानी कि एक ही जगह वो रह करके दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, ठीक है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। तो उस प्रकार की जो आपकी मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो ग्लाइडिंग बैक्टीरिया ऑफ्टन प्रोड्यूस स्लिम, जो आपकी स्लिम लेयर है वो प्रोड्यूस करता है, विच इन सम केसेस हैज बीन शो टू फैसिलिटी मोटिलिटी, यानी कि जो फैसिलिएट करते हैं मोटिलिटी को, यानी कि जो फैसिलिएट करती है आपकी मोटिलिटी को, ठीक है, स्लिम लेयर। तो थोड़ा और आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम एस लेयर को। एस लेयर आपके आर्कियल बैक्टीरिया में पाई जाती है, ये मैंने आपको सेल वॉल जब पढ़ाए थे, जो सेल वॉल वाला लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जो आपकी एस लेयर होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर होती है इन द आर्कियल बैक्टीरिया में। आपके आर्कियल बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ये हार्श कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है कंपेयर टू बैक्टीरियल सेल वॉल की। जो आपके बैक्टीरियल सेल वॉल होते हैं उनकी आर्कियल जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो ये इसको हम सरफेस लेयर के नाम से भी जानते हैं, ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है,
पीएच फ्लक्चुएशन में आपकी हेल्प करती है। इसके साथ साथ जहां पर भी आपका ऑस्मेटिक स्टिक्स हो या फिर कोई अदर एंजाइम्स आ जाए तो वहां वहां पर आपकी कौन हेल्प करती है, एस लेयर। ठीक है, तो थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एस लेयर को मैंने आपको सेल वॉल में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त हुआ। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वी स्टार एजुकेशन। अभी जाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।